हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। तो दोस्तों, अगर आप भी नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा करा के तंग आ चुके हैं, डॉक्टरों के धक्के खा खा के, दवाइयां खा खा के परेशान आ चुके हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल भी होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी वो 8 साल की जर्नी, जिसको मैंने फेस किया है। मैं कंसीव नहीं कर पाई शादी के 8 साल तक, और 8 साल बाद कैसे मैंने नेचुरल कंसीव किया, क्योंकि फिर 8 साल बाद मैंने नेचुरल कंसीव किया। तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, अपनी पूरी जर्नी, अपने पूरे दिल की बात। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा सब कुछ जानने के लिए। और इस वीडियो को मैं इंस्पायर होकर बना रही हूँ, शीतल डेढ़ा हैं, जिनका एक व्लॉग का चैनल है, शायद आप लोग जानते हो, शायद ना भी जानते हो। वो उनकी अभी एक वीडियो आई थी जो स्टॉक पे, जो स्टॉक जो कि एक यूट्यूब का एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल चैनल है। तो उसमें उन्होंने बताया था अपनी 10 साल की वो जर्नी की, जिसमें वो कंसीव नहीं कर पाई शादी के 10 साल तक, और 10 साल बाद कैसे उन्होंने नेचुरल कंसीव किया। और अपनी इस जर्नी में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। और अगर आप भी वो सब करेंगे तो आप भी शायद नेचुरल कंसीव कर पाएँ। तो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि क्या वो बात थी जो उन्होंने बताई है, जिससे कि वो नेचुरल कंसीव कर पाई। और उनकी सारी बातें मुझसे भी रिलेट करती हैं, जो उन्होंने बताई वो ही सब मैंने किया था, और मैं भी नेचुरल कंसीव कर पाई, और आप भी शायद कर पाएँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी वो स्टोरी, अपनी पूरी कहानी, कि कैसे मैं 8 साल बाद कंसीव कर पाई। तो क्या था, मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर हम डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, टेस्ट कराइए। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पीसीओडी और सिस्ट उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने बोला कि आपको एक लेप्रोस्कोपी करानी पड़ेगी, उसके बाद आप नेचुरल कंसीव कर पाएंगे, और 6 महीने के अंदर आप कंसीव कर लेंगे। ठीक है, मैंने वो करा ली उनके कहने से, लेकिन रिज़ल्ट नेगेटिव, 0। मुझे कोई फ़ायदा नहीं उसका, उल्टा मुझे उससे नुकसान ही हुआ। दुनिया भर की दवाइयाँ खाई, दुनिया भर का ट्रीटमेंट उसके बाद कराया। क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सब में मेरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि मेरी हेल्थ जो थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। इतने ज़्यादा मुझे मतलब हेल्थ इशू हो गए, मेरी फेस पे पूरे पे पिगमेंटेशन हो गई, बिल्कुल कलर, मेरा जो कलर टोन थी वो अच्छी खासी फेयर थी, वो बिल्कुल डार्क हो गई, और मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया था मेरा। फिर उसके बाद क्या था, फिर मैंने आईवीएफ कराया। आईवीएफ का काफ़ी सुना था कि पॉजिटिव आता है बहुत ही ज़्यादा, तो उसका रिजल्ट भी मेरे लिए नेगेटिव रहा। मतलब मैं इतने डिप्रेशन में, इतनी टेंशन में आ चुकी थी कि क्या ही मैं आपको बताऊं। आप समझ सकते हैं अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं कि कितना बुरा वो डिप्रेशन होता है। और साथ में जो हमारा समाज है, हमारे रिश्तेदार, घर परिवार, जो उनके टॉन्ट, उनकी बातें होती हैं, वो बिल्कुल हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं। क्योंकि हर किसी का ये क्वेश्चन होता है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। ऊपर से जो मेरे हस्बैंड है वो अकेले हैं, मतलब उनका कोई ब्रदर नहीं है, दूसरा भाई नहीं है। तो उन्हें ये भी एडवाइस मिलने लगी थी कि आप सेकंड मैरिज कर लो, कब तक बैठे रहोगे, इसके तो शायद होने वाला नहीं है, इसके तो बच्चा ही नहीं होगा। मतलब रिश्तेदार, उन्हें घर परिवार वाले ये भी सजेशन देने लगे थे। और डिप्रेशन, जो मेरी टेंशन, वो तो खैर बढ़ ही रही थी। क्योंकि ये लगता है जब इतना टाइम हो जाए कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं माँ बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी। तो वो सब जो मतलब आप लोग भी शायद फेस कर रहे होंगे, वो सब मैंने फेस किया। फिर क्या था, फिर इसके कुछ टाइम बाद, मतलब जब मेरे 8 साल शादी के बीत चुके थे, तभी क्या हुआ, मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो फिर मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई, उससे बहुत ही ज़्यादा। हस्बैंड ने मुझे फिर सजेस्ट किया कि आप एक दिल्ली में मोरारजी देसाई यूनिवर्सिटी है, मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट है, जो कि पूरे ऑल इंडिया में नंबर 1। मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेशन दिया कि तुम योगा कोर्स कर लो यहाँ से। तो उन्होंने सोचा कि शायद थोड़ा डिप्रेशन से भी बाहर आएगी, क्योंकि पापा गए हैं भी, तो उससे बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो मैंने उनकी बात मानी, मैंने वहाँ से 6 मंथ का योगा कोर्स किया था। तो उस बीच क्या हुआ कि एक तो मैं योगा कर रही थी, तो उसका इफ़ेक्ट मेरे बॉडी पे आया। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, वो मॉमडन है, उसके मैं घर गई, तो उसकी जो मम्मी थी, उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि एक हकीम जी हैं, उनके पास चलो, और एक बार चलो मेरे कहने से। तो क्योंकि मैं ज़्यादा इन चीज़ों बिलीव नहीं करती थी कि पता नहीं हकीम क्या होता है, लेकिन फिर उन आंटी ने मुझसे बहुत जिद की कि तुम शायद दवाई मत लेना, एक बार चलो। तो मैं उनके साथ, उनके कहने से गई। उन्होंने मुझसे बोला कि आप मतलब 6, 7, 8 महीने तक ये दवाई खाओ, और 100% तुम्हें कंसीव हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात मान के, मैं चलो जब इतनी दवाई खाई हैं तो आयुर्वेदिक दवाई, चलो ये और सही। तो मैंने वो दवाई ले ली। वो दवाई लेने के बाद, क्योंकि मैं एक तो योगा कर रही थी, प्लस पॉइंट मेरे लिए वो हुआ, क्योंकि उससे क्या है कि एक तो मैं बाहर निकली घर से, थोड़ी जो मेरी डिप्रेशन था वो कम हुआ, ऊपर से योगा का इफेक्ट, और कुछ हुआ आयुर्वेदिक दवाई खाई। तो उससे फिर क्या हुआ कि जब मुझे मतलब वो दवाई खाते हुए, योगा करते हुए 4th मंथ था,
मतलब मेरा 4th मंथ चल रहा था, मेरा योगा कोर्स जो ख़त्म ही होने वाला था। तो तभी क्या था कि मेरी डेट नहीं आई और मुझे मतलब कंसीव हो गया कहने का मतलब है। तो लेकिन इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्योंकि मुझे पीरियड्स में PCOD है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पेन होता है। तो मुझे पेन जो था इतना ज़्यादा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर क्या था कि मेरे 3 दिन ऊपर हो गए थे। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब मेरा पेन बढ़ता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा और पीरियड्स होने रहे हैं। डॉक्टर ने कहा आपने टेस्ट करके देखा, प्रेगनेंसी टेस्ट किया कि नहीं। मैंने बोला क्यों, प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती जब मुझे इतना पेन है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप फिर भी ब्लड टेस्ट कराओ, प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ। तो फिर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इवनिंग में आना, रिपोर्ट इवनिंग में आएगी। हम इवनिंग में हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। तो मैं मतलब वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई और मेरे समझो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, खुशी का मेरे कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसमें भी फिर एक बीच में एक टेंशन आ गई। डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ पे एडमिट हो जाओ, हो सकता है आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर बच्चा फंस गया हो, उससे क्या होता है माँ की जान को खतरा होता है, तो इसलिए आप यहीं एडमिट हो जाओ और अगर आप घर जाओगे तो आपका रिस्क है। तो मैंने बोला ठीक है एडमिट हो जाओ। तो एडमिट होने से मुझे क्या फ़ायदा हो, जो मेरा पेन हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल बंद हो गया। मैं पूरी रात जैसे रेस्ट किया उसका फ़र्क होगा, तो वो पेन मेरा बिल्कुल गायब हो गया। और इस तरह से मतलब मैं 8 साल बाद नेचुरली कंसीव कर पाई। फिर उसके बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया, मैं बेटी हुई। लेकिन वहाँ भी फिर एक वो आता है जो हमारा समाज है, बेटे होने पर तो इतना खुश होता है कि बेटा पता नहीं क्या चीज़ है हमारे समाज के लिए। तो बेटी होने पे भी मतलब ये चीज़ें होने लगी हो 8 साल बाद हुई है बेटी है। कितने लोग मतलब इस चीज़ से भी दुखी थे कि 8 साल बाद हुई है तो फिर भी बेटा नहीं हुआ है तो बहुत ही बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ। खैर तो एक ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो टॉपिक है, लिंग भेदभाव का, कि इस पर तो कितनी आप बड़ी बड़ी वीडियो बना लो वो भी शायद छोटी पड़ जाए, अभी भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। तो उस समय भी मतलब बहुत लोगों को हज़म नहीं हुआ कि भाई बेटी कैसे हो गई, बेटा होना चाहिए था, रो रहे हैं गा रहे हैं पता नहीं क्या क्या। मतलब वो तो एक अलग ही टॉपिक है, उस पर तो अगर कभी मतलब मुझे टाइम मिला तो मैं बात करूँगी बाद में। तो फिर क्या था, बेटी हुई तो इस तरह से मतलब मैं नेचुरली कंसीव कर पाई। तो जो माँ को बता रही थी शीतल डेढ़ा जी के बारे में, उन्होंने क्या बताया था अपनी वीडियो में, उन्होंने भी यही बताया कि 10 साल तक उन्होंने डॉक्टरों के खूब धक्के खाए, खूब ट्रीटमेंट कराए, लेकिन रिजल्ट उनका 0 था, नेगेटिव था। IVF भी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन रिजल्ट आया 0। फिर उन्होंने अपना ध्यान दिया अपनी फिटनेस पर, वेट लूज़ करने पर, योगा एक्सरसाइज करने पर और अपनी डाइट पर, जिससे कि वो फिर कुछ टाइम बाद ही नेचुरल कंसीव कर पाई। तो मैं वही आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप भी डॉक्टरों के पास रात दिन जा के दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं तो मेरी मानिए कुछ टाइम के लिए सब छोड़ दो। मतलब डॉक्टरों के पास जाना, दवाइयाँ खाना, सब कुछ छोड़ो, अपने घर में बैठो आराम से, योगा पे ध्यान दो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो और अच्छी डाइट लो और कोशिश करो खुश रहने की। वैसे तो इतना इजी है नहीं जितनी मैं कह रही, क्योंकि कह तो देते हैं बहुत जल्दी से कि टेंशन ना लो, लेकिन ऐसी चीज़ है कि माइंड से अगर निकलती ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी अपने आप को किसी दूसरी चीज़ में बिज़ी रखने की कोशिश करें। और योगा बिल्कुल ना छोड़ें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, आप रेगुलर अगर योगा करते हैं ना, क्योंकि रेगुलरिटी एक चीज़ होती है, ऐसा नहीं कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, तो आप 6 महीने के अंदर नेचुरल कंसीव कर जाएंगे बिना किसी दवाई के, बिना डॉक्टर के। और अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कौन कौन से योगासन करती थी, कौन कौन सी ऐसे मतलब क्रियाएँ थी जो मैं करती थी, क्या मैं कौन सा वर्कआउट करती थी, क्या डाइट लेती थी कि जिससे जो मेरी PCOD थी वो ठीक हो गई और मैं नेचुरल कंसीव कर पाई। और हाँ, और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था प्रेगनेंसी के बाद, तो डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि आपकी PCOD जो सिस्ट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मतलब ये भी मेरे लिए मतलब बहुत खुशी की चीज़ थी कि जिससे मैं इतने दिन से परेशान थी वो भी मेरी ख़त्म हो गई थी उसी योगा एक्सरसाइज डाइट से। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आगे इस तरह की वीडियो बनाऊँ कि जिसमें मैं आपके साथ योगा, कौन कौन से आसन हैं जो करने चाहिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्या डाइट लेनी चाहिए उसके भी ऊपर वीडियो बनाऊँ, और कुछ मैंने आयुर्वेदिक चीज़ें भी बीच बीच में ऐसी ली थी जिनका भी इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पे हुआ था, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मुझे ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर
बताइएगा अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक्स पे वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मेरा इस वीडियो को जो बनाने का पर्पज़ था वो यही था कि मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर पाऊँ, गाइड कर पाऊँ कि अगर आप डॉक्टरों के धक्के खा खा के, दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं तो कुछ टाइम के लिए सब छोड़ दीजिए और आप बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने को फिट रखने की कोशिश करिए। अगर आपका वेट ज़्यादा उससे कम करने की कोशिश करिए, वेट लूज़ करने की कोशिश करिए, योगा करिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, मतलब वो सारी चीज़ें करिए जिससे कि आपकी बॉडी को पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो आपकी बॉडी के ऊपर। तो भगवान ने चाहे तो आप ज़रूर नेचुरल कंसीव कर पाएंगी। जितनी मेरी बहनें हैं जो इस तरह से इस दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं उसे फील कर सकती हूँ कि कितनी बुरी वो टेंशन होती है। डॉक्टर भी अगर किसी के पास जाओ यही बोलते हैं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अरे भाई टेंशन कैसे ना ले, तो चीज़ ऐसी कि टेंशन निकलती ही नहीं है माइंड से, और जो हमारा समाज है ऊपर से वो जीने नहीं देता है। एक कहावत है आपने भी सुनी होगी कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि औरत ही सबसे ज़्यादा टॉन्ट करती है, सबसे ज़्यादा औरतें खींचती हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और ऊपर से आपकी टेंशन जब और ज़्यादा बढ़ती जाती है कि आपके साथ औरों की शादी हुई है, उनके बच्चे हो गए हों, आपका ना हुआ हो, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप फील कर सकते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट किया है, आप लोगों को मेरी ये जर्नी, मेरी बातों से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है, थोड़ी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मतलब मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें जो भी मैंने बताई वो कैसी लगी। और इसी तरह की और आगे भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।